नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया में। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है सोलन वार्ड नंबर 14 के नॉमिनेटेड पार्षद नरेश गांधी जी। सर, स्वागत है आपका फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया में। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद जी, तो आज हम इनसे जानेंगे कि वार्ड नंबर 14 में जो है वो जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। इस लॉकडाउन के समय में जो उन्हें प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए क्या क्या कार्य जो है ये अपने वार्ड के लिए कर रहे हैं। तो इनसे हम इस चीज के बारे में है वो जानकारी लेंगे। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि वार्ड नंबर 14 में जो है इस लॉकडाउन के समय में क्या क्या व्यवस्थाएं जनता की सुविधा के लिए की? जी पंकज जी। जी जैसा कि सबको मालूम ही है, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस बहुत जी, तेजी से अपनी जड़ें समाज में जकड़ चुकी है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो हम कोशिश कर रहे हैं, जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, दूसरे शहरों से आ रहे हैं, उन पर नजर हम्म। रखी जाए। जैसा कि जी। अभी 30 तारीख से 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक तकरीबन 10 लोग हमारे वार्ड में आ चुके हैं। हम्म। इसकी सूचना हमने जी तुरंत प्रशासन को दी, उन्हें होम जी। क्वारंटाइन कराया गया। घर-घर जाकर लोगों से आग्रह कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बिना मास्क के अपने जी घर से बाहर ना निकलें, अपने आप को जी। सैनिटाइज़ करें, दिन में 5, 10 बार, 15 बार अपने हाथ धोएँ। लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। वैसे वार्ड में सारे ही जी पढ़े-लिखे लोग रहते हैं यहाँ पर, सभी अवेयर हैं, लेकिन जी। हमारा एक दायित्व बनता है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री हम्म। जी ने अभी जी हमें आदेश दिए हैं, जी। जितने भी नगर परिषद, नगर निगम या पंचायत के प्रधान जितने भी हैं, हम्म। सबकी ड्यूटी सुनिश्चित जी कर दी जी। गई है। ये ड्यूटी आपकी है, हम्म। कोई भी अगर बाहर से आ रहा है, तो आपने उसको देखना है। कहीं हम्म। ऐसा ना हो कि वो जी एक भी आदमी हमसे छूट जाए और हमारे शहर पर, जी। हमारे वार्ड पर, हम पर वो भारी पड़े। इसके लिए हम सजग हैं, जी दिन-रात पहरेदारी कर रहे हैं, जी। चौकीदारी कर रहे हैं। जो भी बैग उठाकर भी निकलता है या बिना मास्क के भी हम्म। निकलता है, तो हम उससे पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हो? अगर आप लोकल आ जी रहे हो, किसी ड्यूटी से आ रहे हो, अपनी दुकान खोल कर आ रहे हो, शहर में कहीं से आ रहे हो तो ठीक है। अगर आपने मास्क लगाया है, तो क्यों नहीं लगाया है? सबसे आग्रह जी। किया जा रहा है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की जा रही है, सजग रहें। हम्म। इसके लिए तो हमें सबको अपने आप तैयार रहना पड़ेगा इस कोरोना महामारी से पीछा छुड़ाने के लिए। जी जी, बिल्कुल। तो सर, अभी लगभग 1.5 महीना हो चुका है लॉकडाउन को लगे हुए। तो इस जी। लॉकडाउन के समय में जो है वो क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है आपके वार्ड में? कितनी कैसी-कैसी मुश्किलें आई है लोगों के लिए, या सभी के लिए जो है वो कैसी-कैसी मुश्किलें सामने आई है इस लॉकडाउन के हाँ, समय में? बिल्कुल। डे जी। फर्स्ट जिस दिन से जनता कर्फ्यू शुरू हुआ था, उस दिन से जी। तो लोगों के अंदर बहुत एक ऐसा माहौल बन गया था कि जैसे कर्फ्यू लग गया, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन हुँ। सरकार की जैसे-जैसे नई-नई गाइडलाइंस आने लगी, लोगों को जी। उसका फ़ायदा मिलने लगा। माननीय जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी नई नई गाइडलाइंस जारी करते हैं, आप हुँ, मीडिया हुँ। वाले इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को घर बैठकर ही उसी की सारी सूचनाएँ मिल रही है कि सरकार ने अब क्या किया। उसके साथ-साथ जी। जैसे सरकार ने बोला डोर टू डोर घर पर आपको सब्ज़ी मिल रही है, दूध जी। आपको घर पर मिल रहा है, होम डिलीवरी की फैसिलिटी सरकार ने दे दी है। शुरू-शुरू में तो बहुत दिक्कतें आई, लेकिन जी, अब जी, जी। लोगों समझ एक तरीके की आदत सी पड़ चुकी है। जब तक ये जी। कोरोना महामारी खत्म नहीं होती, तो सरकार इसके लिए पूरी सजग है। सरकार सब जी। सारी दुनिया का सभी का ध्यान रख रही है कि उनको घर में होम जी। डिलीवरी मिलती रहे सामान की। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जी। शुरू-शुरू में दिक्कतें आई, लेकिन अब लोगों को पता लग चुका है। लेकिन जैसा अभी ये शुरू भी हुआ है आज से 10 सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक दुकानें खुलनी है। तो जो भी जी, है जी। लोग अपना सामान लेके शहर में जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सरकार बार-बार कह रही है। हम भी उनसे अपील कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस बनाकर जाइए, आप अपना सामान लीजिए, हुँ। घर आइए। आप सुरक्षित हैं, आपका जी। परिवार सुरक्षित है। हम सारे सुरक्षित हैं तो हमारा हुँ, हुँ। समाज सुरक्षित है। जी। जी, 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 जी। जी, बिल्कुल। तो सर, जैसे लॉकडाउन के समय में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, क्या जी। कोई ऐसे कार्य हैं आपके वार्ड में जो कि रुक गए थे किसी कारण से? किसी कारण से भी नहीं कहूँगा, कि लॉकडाउन के कारण जो है वो जो कार्य रुक गए थे, क्या उन्हें शुरू किया जा चुका है? यदि कुछ ऐसा था,
यदि कोई कार्य रुके थे तो क्या उन्हें शुरू किया जा चुका है तो किस स्तर पर अभी तक वो शुरू हुए हैं? जी पंकज जी। जी, जी। जैसा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब हमारे वार्ड जी। में कुछ सड़कों का, सीवरेज का, कुछ रिटेनिंग वॉल्स का काम चल रहा था। जैसे ही जी। लॉकडाउन शुरू हुआ तो नगर परिषद द्वारा चलाए गए सारे कार्य बंद कर दिए गए। अभी तक हम्म। कार्य कोई भी आरंभ नहीं हो सका है। जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले ही सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, सुबह 8 बजे से जी। लेके शाम 5 बजे तक लेबर जी। द्वारा कोई भी कार्य, चाहे वो सरकारी कार्य है, चाहे किसी के बिल्डिंग का हम्म। प्राइवेट कार्य है, कार्य शुरू हम्म। किया जा सकता है। लेकिन अभी कुछ नगर परिषद द्वारा कोई भी उन कार्यों को आगे से नहीं शुरू नहीं कराया गया। मुझे उम्मीद है जल्दी ही कार्यकारी अधिकारी द्वारा इन कार्यों को एक बार दोबारा से देखकर कार्य शुरू करवाया जाएगा। जी। जी सर, ये रही बात आपके वार्ड में जो कार्य रुके थे उनकी। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि बहुत सारे जो युवक है इस समय पे आगे आ रहे हैं और हमें बहुत सी तस्वीरें भी देखने को मिलती है कि हर जगह से जो है बहुत से युवा जो है वो कोई कोरोना वॉरियर्स को खाना खिला रहा है, तो कोई जो है लोगों में मास्क बांट रहा है, सैनिटाइजर्स बांट रहा है, कोई लोगों में राशन बांट रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इसमें जो है भाजपा जो है युवा मोर्चा, उसका क्या रोल रहा है इस लॉकडाउन के समय पर? जी। जी, पंकज जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके लिए युवा मोर्चा सोलन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। युवा मोर्चा के हमारे अ, सोलन डिस्ट्रिक्ट के जो अध्यक्ष हैं, भरत साहनी जी, उनके द्वारा एक कमेटी गठित की गई, जिस कमेटी को काम दिया गया जी। सीएम रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड में पैसा एकत्रित करने का। युवा जी। मोर्चा ने तकरीबन 3 लाख रुपया, जी। तकरीबन जी। 3 लाख रुपए इकट्ठा करके सीएम जी। और पीएम रिलीफ फंड में डाला है। उसके साथ-साथ उन्होंने हैंड सैनिटाइज़र, हम्म। मास्क, इतनी महिलाएँ घरों में अपने जी। मास्क बना रही है, तो युवा मोर्चा उन मास्क को आगे जाकर बाज़ार में, ग्रामीण क्षेत्रों में या लेबर जो भी बिना मास्क के काम कर रही है, उनको मास्क वितरित किए जा रहे हैं। इसके लिए युवा मोर्चा हम्म। का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जी सर, तो युवक जो है वो बहुत आगे आ रहे हैं इस काम के लिए। बहुत ही सराहनीय कार्य जो है इस समय पर बिल भाजपा जनता युवा बिल्कुल, मोर्चा हो बिल्कुल। या फिर कोई भी अन्य स्थानीय युवक हो, अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए वो सभी लोग जो है बधाई के पात्र हैं। हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए जो है वो इतना सब कुछ फील्ड में आके कर रहे हैं इस महामारी के समय में, तो वो सभी जो है एक बधाई के पात्र है। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि शहरी रोजगार योजना जो कि हमारी हिमाचल सरकार, जयराम सरकार ने जो 1 साल के लिए शुरू की है, उसके बारे में जी, जो है आप जानकारी दें और मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि नगर परिषद या नगर निगम का उसमें क्या रोल है? जी पंकज जी। जी सर। अभी देखने में आया कि 2 तारीख को ही शनिवार को माननीय जी। मुख्यमंत्री द्वारा ये इस जी। योजना का शुभारंभ किया गया है, जी। जी। जिसमें 120 दिन के लिए शहर में रहने वाले जितने भी बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने की हम्म। बात की गई है। साथ में उन्हें कुछ मानदेय देने की भी बात की गई है। जैसा कि अभी जी। 40 दिन से 45 दिन से लॉकडाउन के हम्म। चलते कई इतने मजदूर हैं जो बेकार हो चुके हैं। इसमें उन्होंने हम्म। आगे उनको कुछ ट्रेनिंग देने की भी बात की गई है। भवन भवन निर्माण से जुड़े हुए हैं। तकरीबन 1 लाख जी। मजदूर रजिस्टर्ड है, 1 लाख मजदूर। उनको कुछ मानदेय देने की जी। बात की गई है और साथ में 120 दिन काम देने की बात की गई है सरकार द्वारा। तो सरकार इसके लिए प्रयासरत है। जी। किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। हमारी सरकार इसके लिए प्रयासरत है और आगे भी लगी रहेगी। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। जी सर, तो अंत में जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप जो है अपने वार्ड की जनता के लिए और समस्त जो सोलन वासी है उनके लिए कोई संदेश दे। संदेश पंकज जी ये है, इस समय तो कोरोना महामारी को लेकर ही संदेश है। जो भी जी। बाजार में निकले, अपने वार्ड में निकले, अपने घर से कहीं भी निकले, तो मुंह पर मास्क जी। लगाकर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखे, दिन में कम से कम 10 से 15 बार अपने हाथ धो। जैसा कि सरकार बोल रही है, आयुष्मान हम्म। मंत्रालय द्वारा जो भी जी। गाइडलाइन जारी की गई है, तो अपने घर में जी। काढ़ा पिए, गर्म पानी पिए और बाहर की कोई तली हुई ऑयली चीज कोई ऐसी ना खाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो।
इम्यूनिटी बढ़ाने के जी लिए अपने घर पे ही खाना खाए, और ज्यादातर जितना अगर ज्यादा जरूरी है तब वो अपने घर से बाहर लेकिन निकले, नहीं तो घर पर ही रहे। जी। तो नरेश जी गांधी जी, पंकज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद पंकज, थैंक यू। धन्यवाद।